सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो MyDBT की पोर्टल पे गाइस स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अभी भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करना पड़ रहा है। स्पेशली आधार कार्ड का जो प्रॉब्लम है वो तो कॉमन है, साथ ही में लोगों को OTP भी नहीं आ रहा है। इसके अलावा गैप सर्टिफिकेट अपलोड करने का भी जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिल रहा है। एंड साथ ही में कॉलेज वाले भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि इस डेट के पहले पहले आपको जो फॉर्म है वो फिल करना है। तो मैं लास्ट डेट के ऊपर भी आपको जो अपडेट है वो देता हूँ, एंड ये सारे जो एरर्स है उसका क्या सोल्यूशन रह सकता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते समय अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो ये वाला डॉक्यूमेंट जो है गाइस वो आप रेफर कर सकते हो। इसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डाली हुई है, जिससे आपके ऑलमोस्ट सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो है वो आपको मेरे ऐप में मिल जाएगी। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे फ्री मटेरियल्स में गाइस ये जो PDF है वो मिल जाएगा, जिससे आपके ऑलमोस्ट सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड टेक्निकल एरर्स के ऊपर क्या सोल्यूशन रहना चाहिए गाइस उसके ऊपर चलिए अब बात करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं एरर्स के ऊपर जो है वो बात करता हूँ। तो मुझे रोज मतलब 100-150 कमेंट्स तो देखने को मिलते ही है इसी टॉपिक के ऊपर, एंड काफ़ी सारे पर्सनल मैसेज भी आते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को डिफरेंट जो अप्रोच है वो बताई है। जैसे कुछ लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस कंडीशन में गाइस आप क्या कर सकते हो, आप ब्राउज़र चेंज कर सकते हो, या फिर आप जो लैपटॉप या फिर PC से अपलोड कर रहे हो उसको छोड़ के दूसरे किसी के लैपटॉप या फिर नेट कैफ़े में जाके ट्राई कर सकते हो सकता है कि इस कंडीशन में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इसके अलावा गाइस जब आप लैपटॉप से अपलोड करते रहते हो तो उस टाइम जिस भी हॉटस्पॉट का आप यूज़ करते हो, जनरली आप हॉटस्पॉट का ही यूज़ करते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हो जाता है कि एक स्पेसिफिक हॉटस्पॉट से वो जो वेबसाइट है वो लोड ही नहीं होती, या फिर कुछ भी अपलोड करने पे जो प्रॉब्लम्स है वो आता है। तो ऐसी कंडीशन में आप ट्राई कर सकते हो कि किसी और फ़ोन से हॉटस्पॉट लेके फिर वो वेबसाइट जो है वो शुरू करो। तो इस कंडीशन में भी आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा जो आधार कार्ड है एंड उस साइट से OTP वगैरह नहीं आ रहा है, तो इन प्रॉब्लम्स के तो सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, बिकॉज वो टेक्निकल एरर है। इसके पहले मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल के ऑथेंटिकेट करोगे तो OTP आएगा, फिर वो एरर चला जाएगा, बट अभी उसमें भी जो है वो एरर्स आ रहे हैं। तो इसके लिए गाइस MyDBT की जो वेबसाइट है वही इसके लिए जिम्मेदार है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि कुछ दिन आप वेट कर सकते हो, ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, एंड फिर आप जो फॉर्म है वो भर सकते हो। अगर आपको कॉलेज प्रेशराइज कर रहा है कि नहीं आपको भरना ही भरना है, तो आप सीधा सीधा उनको बोल दो, देखो मैं भरने की कोशिश कर रहा हूँ बट मुझे ये सारे जो एरर्स है वो आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप कॉलेज की जो लैबोरेटरीज़ वगैरह है वहाँ से भी जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। और स्पेशली जो इंजीनियरिंग वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं तो हर कॉलेज में एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता ही है स्कॉलरशिप के लिए, तो वहाँ पे वो सर वगैरह रहते हैं, तो उनके जाके आप उन्हें जो प्रॉब्लम्स है वो बता सकते हो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो सर ही जो है वो आपको फॉर्म भर के दे देते हैं। तो उस कंडीशन में आप कॉलेज में जाओ एंड उन्हें बता दो अपनी प्रॉब्लम्स, तो वो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपको कॉलेज से कोई भी जो सपोर्ट है वो नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन में आप MyDBT के ऑफिशियल मेल पे मेल करो, या फिर यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया है उसके ऊपर भी जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हो। बट सपोज आपको प्रॉब्लम्स आ ही रहे हैं एंड एरर्स आ ही रहे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप थोड़ा दिन जो है वो वेट करो, ट्राई करो अदर ब्राउजर्स या फिर PCs वगैरह से, तो हो सकता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल ट्राई मत करना, वहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। तो ट्राई करो लैपटॉप या फिर PC से। अगर नहीं हो रहा है तो दूसरे किसी के इससे करके देखो जिसका सक्सेसफुली जो फॉर्म है वो सबमिट हुआ है उससे, तो मैक्सिमम आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होने के जो चांसेस है वो रहेंगे। नहीं तो कॉलेज में एक बार इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर लास्ट डेट की बात करें तो जनरली सभी कॉलेजेस जो है वो ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि जल्दी से जल्दी उनका जो फॉर्म है वो फिल हो जाए। तो बहुत सारे मैंने नोटिस वगैरह देखे कॉलेजेस की जिसमें लिखा था कि जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है गाइस 30 नवंबर। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये बस स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए डेट जो है वो कॉलेज वाले देते हैं। जो डेट है गाइस वो एक्सटेंड ही रहती है हमेशा, एंड अभी की जो डेट है गाइस लास्ट डेट वो है गाइस 31/3/2024, ठीक है। तो अगले साल के 3rd मंथ तक ये जो डेट है वो रहेगी। तो ऐसा नहीं कि 30 नवंबर या फिर दिसंबर तक की आपको फॉर्म भरना है, बट डेट है वो एक्सटेंड है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको जल्दी भरना है। बट मेन चीज़ ये है कि कॉलेज वाले इसलिए आपको बोलते हैं ताकि उन्हें जो है वो जल्दी आपकी जो फीस है वो मिल जाए, जो कि गवर्नमेंट आपकी भरता है 50% 60% जो भी है, तो इसलिए वो डेट्स देते हैं। सपोज़ अगर आपके कॉलेज ने कोई आपको डेट दी है तो उस डेट के अंदर अंदर भरने की कोशिश करो। अगर नहीं फिल आउट होता है आपका फॉर्म तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ दिनों में या फिर कुछ वीक्स में भी जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। एंड फिर से कॉलेज जो है जैसे वो 30 नवंबर खत्म हो जाएगा तो फिर अगले 2-3 दिन में और एक नोटिस जारी करेंगे कि 15 दिसंबर लास्ट डेट है, फिर 15 दिसंबर हो गई तो फिर 30 दिसंबर बोलेंगे, फिर 30 दिसंबर होने के बाद 15 जनवरी, ऐसे वो नोटिस जो है वो आते ही रहेंगे। तो उसका टेंशन मत लो, ट्राई करो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी फिल करो। अगर नहीं हो रहा है तो कॉलेज में एक बार इन्फॉर्म कर दो ताकि उन्हें भी पता रहे कि स्टूडेंट्स को ये एरर्स फेस करने को मिल रहा है। एंड अगर ज़्यादा क्वेरीज होते हैं तो हो सकता है कि वो MyDBT के जो भी हेल्पलाइन
नंबर से जो कि कॉलेज को मिलते हैं उन्हें कॉन्टैक्ट करके पूछे तो आपको जो सॉल्यूशन है वो मिल सकते हैं, या फिर कॉलेज में जाके बता दो हमसे हो नहीं रहा है, आप ही भर के दो, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो। एंड बाकी तो मैंने आपको सारी जो चीज़ है वो बताई है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है वो भी बताया है, स्कीम के लिए कैसे अप्लाई करना है वो भी बताया, डायरेक्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो उसमें फॉर्म कैसे भरना है वो भी हमने देखा है, ठीक है। साथ ही में काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि गैप सर्टिफिकेट अपलोड करने का जो ऑप्शन है वही देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखो ये जो प्रॉब्लम है वो सभी के साथ है, मतलब मेरे कुछ दोस्त भी है जो कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में अभी गया है एंड उनका गैप था, तो उनको गैप सर्टिफिकेट अपलोड करने का ही जो ऑप्शन है वो नहीं था, तो उसने अपलोड नहीं किया एंड उसने सबमिट कर दिया एंड उसका जो फॉर्म है वो भी अप्रूव्ड हो गया। तो अगर वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है गैप सर्टिफिकेट अपलोड करने का तो टेंशन मतलब अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर दो। अगर कोई भी मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा तो आपके पास फॉर्म वापस आके फिर आप चेंजेस कर सकते हो। अगर कोई मतलब उन्होंने क्वेरी रेज नहीं की तो आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव्ड हो जाएगा एंड सबमिट हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है गैप सर्टिफिकेट अपलोड का, तो हमारी गलती ही नहीं है, ठीक है। अगर सपोज वहाँ पे ऑप्शन होता है एंड हमने अपलोड नहीं किया होता तो फिर ठीक है, बट ऑप्शन ही नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मत करो अपलोड गैप सर्टिफिकेट। अगर बाद में कोई क्वेरी रेज होती है एंड आपके पास फॉर्म सबमिट वापस आता है तो फिर आप वहाँ पे ऑप्शन अगर मिलता है तो अपलोड कर सकते हो, अगर ऑप्शन नहीं है तो नहीं भी अपलोड किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अलावा गाइस आई डोंट थिंक कि और आपके पास डाउट्स होंगे, डाउट्स तो होंगे ही एरर्स के, बट उसके आंसर एकदम स्पेसिफिक नहीं है, जो भी थे मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट आता है MHADBT के पोर्टल की तरफ से या फिर ऑफिशियल्स की तरफ से तो मैं ज़रूर आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।